अगर ओपोजिशन एक तहरीक शुरू कर दे? कंप्रोमाइज है बहुत सारे लोग। आप कह रहे हैं ओपोजिशन? अरे यार क्यों मुझे अपोजिशन से लड़ा रहे हो, मुझे हुकूमत से लड़ने दो। और आपको लगता है कि हुकूमत को डर लगता है आपसे? हुकूमत जमात इस्लामी की मुखालिफत अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम से अब तक इन हुकूमतों ने सबने मिलकर 8 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा लेवी जमा कर ली है। आपके पीछे मरियम नवाज साहिबा का जहाज है, ये पीछे आपके राना सनाउल्लाह साहब के मुंह में पेट्रोल, ये उनके पास तो नहीं जा रहा है, तो इस खजाने में जा रहा है। 11 अरब रुपए का नया जहाज बैठकर बैठेंगी रानियां, मलका रानियां बनी हुई है। क्या मजाक है यार ये। इस्लामाबाद आप गए थे तो 14 दिन में आपके पास गवर्नमेंट चल के आ गई थी। आप 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं बैठे हैं लाहौर की एक सड़क पे बैठे हैं। उससे पता चलता है कि तकलीफ शुरू हो गई है। हम तो एंजॉय करते हैं। 3 तारीख को हड़ताल, पूरा मुल्क बंद होगा। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। कोई नुकसान नहीं होगा। माजी में धरने वालों को पैसे भी मिलते थे। देख लिया आपने पिंस में क्या हुआ है, तो वो ज्यादा दर्दनाक है या हमारा पुरअमन धरना? हुकूमत से तो लड़ लेंगे, हुकूमत को सपोर्ट पीछे मिलती है एस्टेब्लिशमेंट की। क्या उठाकर ले आए हैं ये? कराची में जमात इस्लामी तो जीत गई, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कहा था मैं वोट डलवाओ। ये फॉर्म 47 में तो मेरे ख्याल आपको भी उन्होंने कहा था हिस्सा ले लें। एस्टेब्लिशमेंट को नाअहल, करप्ट, चोर, डाकू अगर ज्यादा पसंद है तो हम क्या करें? आपको मेयर किसने बनने नहीं दिया? एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान को अभी ऑर्डर आया है, उन्हें कहा गया कि इनको शिफा ले दें। करप्शन की बुनियाद पर, केसेस की बुनियाद पर इमरान खान साहब अंदर हैं, तो जरदारी साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी कहाँ होनी चाहिए? कम से कम सामने वाली गोली में तो नहीं होनी चाहिए, पीछे वाली किसी गोली में होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फारूक उड़ाइच और मैं इस वक्त माल रोड पे बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, पीछे अवाम देख रहे हैं। ये एक धरना है, लेकिन एक दिलचस्प मामला है यहाँ पर भी। मेरे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। तो ये कैसा धरना है? ये सुबह शुरू होते हैं और रात तक फिर लगे रहते हैं। कहीं तकरीरें हो रही होती हैं, कहीं पे खाने चल रहे होते हैं। और मुझे पता चला कि यहाँ पर महफिल नात भी हो रही थी। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये धरना क्यों हो रहा है? ये इतने दिनों से, 12 दिनों से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? आप सब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो आप कैसे हैं? पहले तो तबीयत बताएं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 12 दिन हो गए। कैसा लग रहा? हमें तो इस तरह अच्छा ही लगता है, इसलिए कि देखिए नौजवान जब निकलते हैं, चार्ज होते हैं और पॉलिटिक्स इशू बेस्ड होती है ना, जब ज़ात के लिए नहीं होती, पार्टी के लिए नहीं होती और लोगों के मसलों के लिए होती, तो इसका अपना ही मज़ा है। लेकिन अब मौसम गर्म नहीं है, अपने चूज़ कर लिया। तो उन्होंने भी तो गर्मी में ही मारा है ना हमें, पेट्रोल के बम। अच्छा, तो अगर सर्दी में मारते हम सर्दी में निकलते। क्योंकि मैंने देखा है जैसा बाकी जमातें हैं वो कहती हैं ये लॉन्ग मार्च करना है, हड़ताल करनी है, धरना करना है। मौसम देख लें ज़रा। तो अभी तो आपके भी पसीने छूटे हुए हैं, हमारे भी छूटे हुए हैं। देख लें आप। असल में ये जो जिद्दोजहद है ना, जो सड़क पर की जाती है, ये तो ज़ाहिर है कम्फर्ट जोन से निकल कर ही की जाती है। अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इस नौइयत की हो गई है। ये तो होता है कि वर्कर्स को तो भेंट चढ़ा देते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप बिलअमूम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती। एक डेट देते हैं, फिर दूसरी देते हैं, फिर तीसरी देते हैं और चलता रहता है, वक्त गुजर जाता है। तो ये तो ज़ाहिर है जिसको राइजुल वक्त सियासत करनी हो और जिसको इलेक्टेबल की सियासत करनी हो, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र बनना हो या अपनी बारी का इंतज़ार करना हो, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जिन्हें आवाम का मसला एड्रेस करना हो तो वो तो बाहर हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बस सुबह से शुरू होता है सिलसिला। देखें दिन में तो ख़वातीन की भी प्रोग्राम होते हैं और आपने देखा होगा यहाँ ख़वातीन का एक बहुत बड़ा भी हो चुका है और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन आती हैं, फिर वकला आते हैं, उलमा आते हैं, मुख्तलिफ ताजिर आते हैं, उनकी तंजीमें आती हैं, नौजवान आते हैं। आपने आज देखा होगा इन्होंने स्ट्रीट शो किया, ड्रामा भी किया, फिर वो कराटे शो भी हो रहा होता है, फुटसॉल भी चल रही है, क्रिकेट भी हो रही है। तो ये एक नौजवानों के लिए एक्टिविटी भी है और साथ साथ जो मैसेज है कि पेट्रोल की कीमत कम करो और IPPs माफिया को लगाम दो, वो तो हर वक्त चलता ही रहता है। हमने इमरान खान का धरना देखा, कंटेनर देखे, हमने मुस्लिम लीग नून के देखे, PDM का कवर किया, सारे कंटेनर देखे। तो जो कायदीन है उनके VVIP कंटेनर होता है। तो आप कहाँ पर रहते हैं? हमारा ये सारा देख लें आप, यही है, इधर ही। हाँ चलता रहता है और जगह बनाई है एक मीटिंग के लिए। अच्छा। कंटेनर भी है, वो भी जो है वो कंटेनर है VVIP, लेकिन VVIP है, वो जाके देख लीजिएगा भी वो तो ठंडक भी पूरी नहीं करता। अच्छा अब क्या अब सब बड़ा मुश्किल और बड़ा अजीब से है वैसे मसला कि आप एक तरफ निकले हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि जो लेवी आपसे ली जा रही है आवाम से, पूरे पाकिस्तान से, ये भत्ता है, ये नहीं बनती, इतनी बनती, ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन आप बड़ी अजीब मुश्किल में फंस गए हैं। आप एहतजाज कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमें बाहर नहीं निकलने देते, हमें मारते हैं। और जमात इस्लामी को मार रोड पे देखें,
धरना कर रहे हैं, कंटेनर लगाए, इंतजाम चाह रहे हैं, खाने चाह रहे हैं। देखिए ये तो पॉलिटिकल जो मुखालिफत होती है ना, वो तो मैं तो सेहतमंद समझता हूँ इसको। अच्छा है कि इसके जवाब में हमारे वर्कर्स अच्छी तरीके से बात करें और समझाएं। पहली बात तो ये है ना कि हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, लीडर के लिए तो लोग नहीं कर रहे हैं ना ये काम, तो आवाम के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पिछली मरतबा भी जब हम IPPs के लिए निकले थे तो एक आजकल सोशल मीडिया में नौजवान जो हैं जेनजी ख़ास तौर पर एक टर्म इस्तेमाल होती है फोमो, जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये जायज़ चीज़ के साथ खड़ा नहीं होने देता, बल्कि एक तरीके से बाज़-औक़ात वो हुकूमत के साथ ही लोग खड़े हो जाते। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ सब तहरीक चला रहे हैं उसी का साथ देने लगते हैं। यानी इस वक्त तो मेरा ख़्याल है कि सबको मिलकर इस धरने को बैक करना चाहिए। और इसलिए कि इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम से अब तक इन हुकूमतों ने सब ने मिलकर 8,000 अरब रुपए, 8 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा लेवी जमा कर ली है। इसका नाम है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मतलब ये था कि ये स्पेसिफिक इस काम में लगेगी कि हमारी रिफाइनरी अपग्रेड हो, ताकि हमें क्रूड ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा हम ख़रीदें, हमें रिफाइंड ऑयल ना ख़रीदना पड़े। अगर इसमें से ये 2,000 अरब रुपए भी लग चुके होते ना, तो पाकिस्तान को 3-4 बिलियन डॉलर का फ़ायदा होता सालाना। लेकिन किसी भी हुकूमत ने ये काम नहीं किया। लेवी हम पे लगाते हैं अपने टैक्स के अहदाफ पूरा करने के लिए, इसलिए कि वैसे तो जमा नहीं कर पाते, चोरी होती है FBR में, 25,000 का अमला है, काम नहीं करता। तो आप कह ये रहे हैं कि पेट्रोल से जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, वो लगाना कहीं और था, लगाती कहीं और। लेवी तो स्पेसिफिक होती है, हाँ। बाकी टैक्स अलग हैं। उन टैक्सों में भी गड़बड़ है। अभी देखें, आपने देखा कि अभी धरना वरना हमारा शुरू हुआ है, एहतजाज बड़ा, लोगों को पता चला तो इन्होंने, वज़ीर आज़म ने कहा कि जाओ देखो कि ये डीजल की कीमत में कुछ किया जाए, तो 30-32 रुपए इन्होंने कम की। क्यों कम की? इसलिए कि चक्कर ये चला रहे थे कि जो ऑयल, रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जब इंपोर्ट होता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लग जाते हैं, वो कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जो हम अपना क्रूड ऑयल जो हमारा अपना निकलता है वो 20% ही सही, तो उस पर तो उतनी कॉस्ट नहीं लगती। तो दोनों की कॉस्ट बराबर करके वो कौम से लूट रहे थे और तवील अरसे से लूट रहे थे। तो सिर्फ इतना सा कम करने से 32-33 रुपए का फर्क पड़ गया। तो मैं तो आपके धरने के सम्राट देख रहा था उसे, कि अगर ये काम हुआ तो आपकी वजह से हुआ। एग्जैक्टली, वरना तो उनको क्या परवाह है। लेवी का किसको पता था? आप बताएं, ईमानदारी से बताएं, आपको पता था? अच्छा आप ये बताएं, हमारे IPPs आम आदमी तक पहुंच गई है बात, हर आदमी को पता चल गया कि भाई ये लेवी एक जबरदस्ती का बनता टैक्स है, जग्गा टैक्स है। और कौन दे रहा है? या तो देना बड़े बड़े लोग, दे रहा है बाइकिया वाला, दे रहा है तालिब इल्म जो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, दे रहा है मजदूर, किसान। आप देखते होंगे बाज फैमिलीज को, बीवी को 3-3, 4-4 बच्चों को एक बाइक पर बिठा के लोग चल रहे होते हैं, रिस्क पे होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। वो लोग पेट्रोल डलवाते हैं और हर लीटर पर गवर्नमेंट को भत्ता दे रहे हैं 130 रुपए का। तो आप सोचें ना, जिसमें से लेवी 80 रुपए की शामिल है, तो ये जुल्म है। और ऐसे माहौल में इन्होंने ये लिया है जब जंग लगी हुई थी और हर चीज़ में आग लगी हुई थी, महंगी हो रही थी। इस वक्त तो इनको लेवी वेव ऑफ कर देनी चाहिए थी, टैक्स भी ख़त्म कर देने चाहिए थे। बल्कि दुनिया भर में जो ऐसे मुआहदे होते हैं उनमें तो जब कोई इस तरह की कोई डिज़ास्टर आता है तो इसकी बाकायदा एक टर्म होती है कि उस टर्म के मुताबिक आप मुअत्तल कर देते हैं एग्रीमेंट को। लेकिन हमारे यहाँ कैपेसिटी पेमेंट चलती रही। इस दौरान की जंग थी, वहां पर महंगाई नहीं हुई, वहाँ नहीं हुई, वहाँ नहीं हुई, इंडिया में नहीं हुई, बांग्लादेश में नहीं हुई। उन्होंने थोड़े थोड़े से पैसे बढ़ाए, वो भी कम कर दिए। हमारे यहाँ बढ़ाए तो कमी नहीं कर रहे और मौके की तलाश में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना कितनी फजूल बात है कि कोई ये कहे कि धरना हो रहा है तो पैसे बढ़ रहे हैं। तो भाई मेरे धरने की वजह से पैसे बढ़ रहे हैं, ये पैसे तो बढ़ा ही रहते हैं। हो सकता है हमारे धरने की वजह से वो उतने नहीं बढ़ा सके हों, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसे इस वक्त बढ़ा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो तो वैसे ही नाजायज़ है। यानी पिछले दिनों वाकई $10-12 बढ़ गए थे, $15-20 बढ़ गए थे आलमी मार्केट में, लेकिन 3-4 दिन से तो डॉलर कम हो गए, दोबारा से 84-85 के ऊपर और फिर 82-80 के ऊपर आ गया है जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ़ौरन कम भी करना चाहिए था ना। लेकिन ये मैक्सिमम पैसे जमा करना चाहते हैं क्योंकि अपने आदाब पूरे नहीं करते और अपनी अय्याशियाँ कम नहीं करते। हमारा क्या मुतालबा है? हम कह रहे हैं भाई तुम 1300 सीसी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, मर जाओगे। अगर ये भाई आपको याद होगा जोनेजो साहब के ज़माने में एक मरतबा 1000 सीसी गाड़ी की पाबंदी लगी थी, सब ने फॉलो की थी, कोई नहीं मर गया था। अगर ये हो कि ज़ाती गाड़ी जितनी मर्जी आए आप बड़ी चलाओ, अपने पेट्रोल इस्तेमाल करो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सरकार की गाड़ी, चाहे फौजी अफसर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वज़ीर मुशीर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, वो मैक्सिमम 1300 सीसी इस्तेमाल करेगा तो कौम के 300-400 अरब रुपए बच जाएंगे। ये मैं देख रहा था आपके पीछे मरियम नवाज साहिबा का जहाज़ है, ये पीछे आपके राना सनाउल्लाह साहब के मुंह में पेट्रोल, और ये उनके पास तो नहीं जा रहा है, तो खजाने में जा रहा है।
खजाने में जा रहा है तो खजाने पे सांप बनकर बैठा हुआ कौन है? इस्तेमाल कौन कर रहा है? गरीब आवाम क्या कर रहे हैं? वो अपने गुर्दे बेच रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मायूस हो रहा है, हर नौजवान बाहर जाना चाह रहा है, हर एक तो नहीं जा सकता। लोग तो जो है वो डंकियाँ लगा लगा के जाते हैं और पूरी पूरी लांचें पानी की नज़र हो जाती हैं, कंटेनरों में बंद हो के जाते हैं कि इस मुल्क में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये 11 अरब रुपए का नया जहाज़ बैठकर बैठेंगी रानियाँ, मलका रानियाँ बनी हुई हैं। क्या मजाक है यार ये। इस्लामाबाद आप गए थे तो 14 दिन में आपके पास गवर्नमेंट चल के आ गई थी, आप 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें कोई मसला आपको नहीं नहीं। लगता कि बड़ा आसान है? वो कह रहे हैं बैठे हैं लाहौर की एक सड़क पे बैठे हैं, पहले भी ऐसे ही था, ऐसे ही होता है हमेशा। शुरू में ये इजी लेते हैं, बाद में गले पड़ जाता है। शुरू में इन्होंने पिछली मरतबा भी ये कहा था कि हम IPP से बात ही नहीं कर सकते। फिर कमेटी बनी, कमेटी आई हमारे पास, उन्होंने कहा यार सारी बातें आपकी अच्छी जगह, लेकिन आपको क्या पता हमारे मसाइल क्या हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, ये हो जाएगा। हमारी जो टीम थी वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी, उसने उनको एक एक चीज़ बता दी और उनको मजबूर किया कि उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया। और फिर उन्होंने बात भी की, 5 IPPs बंद भी हुए, 12, 13, 17, 18 से रीनिगोशिएट भी हुआ। उसका खुद इन्होंने पावर डिवीजन की पूरी, आप देख लें वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हमें 4,300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। इसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों के बिल भी कम हो गए। तो ये हो सकता है। और अब तो वो मुआहदे भी बहुत सारे लोगों के पूरे हो चुके हैं, उनको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए क्योंकि बिजली ज़्यादा है हमारे पास। कहने का मकसद ये है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन जहाँ किकबैक्स हों, जहाँ कमीशन हो, जहाँ नाअहली और करप्शन का हसीन इम्तिजाज हो, तो वहाँ यही होगा। आप हुकूमत की जो तलखी है उसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप वजीर उठ के कहते हैं कि इनको खुद ही अपना धरना ख़त्म कर देना चाहिए, लोग नहीं आते। हम तो इंजॉय करते हैं इसको, इसलिए कि जब वजीर ये कहना शुरू करते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि तकलीफ शुरू हो गई है। आप तो जब इसको उनकी तकलीफ शुरू हो गई है तो हम अपना धरना भी जो है वो मजीद ताकतवर बना रहे हैं। हमने फैला दिया पूरे पाकिस्तान में। अब तो पाकिस्तान के सैकड़ों मकामात पर रोज़ाना यहाँ से लाइव तकरीर जाती है और आवाम सुनते हैं चौकों और चौराहों पर। और आप लोग कितने मकामात पे बैठे हुए हैं? जो अब इस वक्त जो मुसलसल बैठे हुए हैं वो तो ये हो गया, लाहौर है, पेशावर है, कराची है, अब हैदराबाद भी शुरू हो गया। 29 तारीख से कोयटा जैसे में सेंसिटिव हालात में भी लोग धरना शुरू कर रहे हैं। 29 अगस्त से कोयटा में भी शुरू हो रहा है और अब और शहरों में भी जो है ना लोगों ने बाकायदे धरने शुरू कर दिए। अभी तक आप और जल से अलग, अच्छा जल से कल जा रहा हूँ फैसलाबाद, वहाँ पे फिर 30 जलसा तारीख को लियाकत बाग, 31 तारीख को पेशावर, फिर पहली को कराची, फिर सवात 4 तारीख को, 3 तारीख को हड़ताल। रुकेगा नहीं अब। तो हड़ताल में क्या करेंगे? हड़ताल में बिल्कुल शटर डाउन इंशाल्लाह। 3 सितंबर को आप मुकम्मल पूरा मुल्क बंद होगा और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से होगा। सबका मसला है ये। हम ताजिरों से, उनकी तंजीमों से भी रब्ता कर रहे हैं, मार्केटों से भी रब्ता करेंगे और हमारे नौजवान जो हैं वो भरपूर तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह लोग पुरअमन तरीके से बंद करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जहाँ पे पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हो, उस ऐसे मुल्क में ये एहतजाज और यहाँ पे आसपास मार्केट्स हैं, इनकी तजारती सरगर्मियाँ मुतासर हो चुकी हैं। आप 12 दिन से आप अभी जाइए और मार्केट में जाकर, आपके पास कैमरा है और अल्लाह ने आपको सलाहियत भी दी है, आप पूछिए लोगों से कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है इससे। और जो हुकूमत ने उनकी सड़कें बंद की हुई हैं, उनकी मईशत की सड़क, उनकी तिजारत की सड़क, उनकी तालीम की सड़क, उनकी सेहत की सड़क, देख लिया आपने पिंस में क्या हुआ है। ये जो इन्होंने मईशत का पहिया जाम किया हुआ है, तो वो ज़्यादा दर्दनाक है या हमारा पुरअमन धरना ज़्यादा परेशान कुन है? आवाम को कोई तकलीफ नहीं है, सारी तकलीफ उन लोगों को है। देखें, वो नुमाइंदे बनकर कुछ लोग सामने आकर बात करते हैं और वो एक पॉलिटिकल मुखालिफत मुखासिमत भी होती है, उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक हमारे साथ है। और ये होता है, पॉलिटिकल वर्कर को कुर्बानी देनी पड़ती है, मैदान में आना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, अपना एतबार बनाना पड़ता है, फिर आवाम की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। और आप देख रहे हैं कि आसान तो नहीं है ना यार, रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों का जमा होना आसान बात है। इनमें से कितने लोग हैं जो सुबह जॉब करते हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो अपनी दुकान पे बैठते हैं और शाम को आकर ये कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं कि कौम की आवाज़ बन रहे हैं। तो इनको तो पूरे, यानी हमारी अपोजिशन पार्टियों को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, हमारे धरनों में आना चाहिए, अपने वर्कर्स को भेजना चाहिए। आप लोगों ने रब्ता किया तहरीक-ए-इंसाफ बाकी जमातों से? हमारा रब्ता है। हमने जब 7 तारीख को पूरे मुल्क में सड़कें बंद की थी तो उस वक्त कुछ पार्टियों ने हमारी हिमायत की थी, जैसे हमारे धरने में भी अवामी नेशनल पार्टी के जो मियां इफ्तिखार साहब तो खुद शरीक भी हुए थे, JUI ने भी हमारी हिमायत की थी, PTI ने भी एक तरह से हमारी हिमायत की थी, इनकी लीडरशिप ने तो की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों को इस अवामी मसले पर ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ मुतालबा जो है वो यहाँ तक महदूद रहेंगे या ये इसे मैं हुकूमत मुखालिफ तो तहरीक या हुकूमत को भेजने के लिए
जो सिलसिला शुरू हुआ है कुछ उसे समझूं कि ये वो बारिश नहीं, का। इसका सारा इन्हिसार हुकूमत पर है। अच्छा, सीधी बात है कि जब ये नहीं सुनेंगे तो फिर ये पेट्रोल की कीमत कम करने की तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में ही बदल सकती है। इसमें क्या है, ये तो हमारी पुरानी आदत है। लेकिन आप क्या करेंगे? हुकूमत से तो लड़ लेंगे, हुकूमत को सपोर्ट पीछे मिलती है इस्टेब्लिशमेंट की, तो क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट तो देखिए ना, खुद अपने काम करती है और परेशान हो जाती है। अब जो लोग क्या उठा कर ले आए हैं ये सब कह रहे हैं ना, ये क्या उठा लाए ये हमेशा से होता है वैसे। तो भाई सीधा काम नहीं करते तो फिर यही होता है ना। अब देखिए कराची है, कराची में जमात इस्लामी तो जीत गई, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कहा था मैं वोट डलवाओ। हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कहा था कि हमें चेयरमैन ला के जहाज़ों में बिठाओ, हमें दो। हम तो अपनी बुनियाद पर मेहनत की, जिद्दोजहद की, लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम जीत गए। सीटें भी ज़्यादा, वोट भी ज़्यादा। इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को पसंद किया इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, ज़्यादा अच्छी करप्शन है, ज़्यादा लूट मार है, ज़्यादा नाअहली है। तो इस्टेब्लिशमेंट को नाअहल, करप्ट, चोर, डाकू अगर ज़्यादा पसंद है तो हम क्या करें, भुगतते भी खुद ही हैं। तो हम कहते हैं भाई मैस फैलाया, साफ भी करो। आपके पास गवर्नर आए हुए थे केपी के, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये पिम्स की बात भी कर रहे थे। तो मुझे तो समझ नहीं आती, आप लोगों के साथ खड़े होकर वो बात कर रहे थे, आपने जो नहीं पूछा वो मैं पूछ लेता हूँ कि करने वाले तो यही लोग हैं, इनके पास था इंतजाम ये सारा इतने सालों से। मैंने तो सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, आज भी तकरीर में मैंने, आपने सुना होगा कि इस वक्त जो पार्टियां हुकूमत में मौजूद हैं, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो ये तो एक ही है ना। इन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई, मिलकर हुकूमत बनाई, मिलकर फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए, तो जीते नहीं है, तो उनको जिताया गया है। यानी जो वजीर साहब हैं, जिनका पूरी कौम का मुतालबा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, वजीर सेहत, वजीर आपके सेहत शहर से हैं? जी हमारे शहर से हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके 283 शायद पोलिंग स्टेशन थे, वो एक भी नहीं जीते। आपने सारे पोलिंग स्टेशन ले आए वो हार गए थे। फॉर्म 45 ले आए, चैलेंज करता हूँ, क्योंकि फॉर्म 45 पे तो साइन होते हैं ना सबके, पोलिंग एजेंट के भी होते हैं, पोलिंग ऑफिसर के भी होते हैं। ले आए फॉर्म 45, कोई 10 फॉर्म दिखा दें, चले मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। फॉर्म 45, 47 वाला नहीं चाहिए मुझे, 47 में तो सारे नंबर बदल गए थे। पूरे कराची से MQM एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीती, 15 कौमी की सीटें और पता नहीं 22-23 सूबाई दे दी। तो भाई जब इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ पसंद है, तो जो गन फैलती है, जो नाअहली होती है, जो करप्शन होती है, तो फिर रोते क्यों हैं? सही लोगों को आने दो, जबरदस्त। हम तो नहीं कहते हमें एक वोट भी इजाफी दो, आने दो बस। ये फॉर्म 47 में तो मेरे ख्याल आपको भी उन्होंने कहा था हिस्सा ले लें। नहीं, वो अब मुझे क्या कहा था, मेरे वोट कोई 30,000 के करीब थे सूबाई, PTI वाले के थे कोई 31,000 कुछ, 1,000-1,200 ज़्यादा थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका, मेरा नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि जीत गए, जबकि मेरी बाकी सीटें हमारी पार्टी की नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई जब मैं नहीं जीता तो मैं क्यों, मैं तो फॉर्म 45 ले आया, और फॉर्म 45 लाकर मैंने खुद कहा कि मैं हार गया हूँ। मेरी पार्टी ने मेरी तरबियत ऐसी की है, अपने ज़मीर के बोझ के साथ तो हम जिंदगी, हम नवाज शरीफ थोड़ी बन सकते हैं, सीट पर 70,000 ज़्यादा वोट लेकर बैठे हुए, वोट को इज्जत दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आप जैसे नेक लोग आगे आएँ, उन्होंने इसीलिए कोशिश की थी, है ना, मुझ जैसे नेक लोग आए ताकि वो अकेले हों, और उनकी पार्टी का जो मेयर खा गए वो भी ठीक है, और उनके जो जितने जो सीटें उनकी बनती थी सूबाई कौमी वगैरह की जो भी थी वो भी सब खा गए, और इन्हें ब्राइब कर लो, तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। तो आपको मेयर किसने बनने नहीं दिया भाई यानी असल मार्का? इस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी की जरूरत होती है अपनी मैनेजमेंट करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट, ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में, जो कि अब नजर आ रहा है हर जगह। अब आप पे तनकीद ये हो रही है कि यार यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, इस धरने में लोग आते नहीं अभी हैं। देखा नहीं आपने? नहीं, अब क्या ये जमात इस्लामी के कारकुन के अलावा आम लोग भी आ रहे हैं? आते हैं, आम लोग भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कारकुन कितने आ सकते हैं यार, इतने मुसलसल आ रहे हैं और रोज़ की बुनियाद पर आ रहे हैं। और अब तो अब ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ अजला से भी लोगों को बुलाते हैं ना, तो ये सिर्फ एक जगह के लोग नहीं होते। हाँ, यही तो हमारा इंतज़ाम है, जैसे थोड़ी बस धरना लगाया बैठ गए, आज जो आ जाए नहीं, हम पूरे एक मैनेजमेंट करते हैं। आज यूथ के लोग थे, कल फिर जो है वो मुख्तलिफ अजला के लोग आएंगे, साथ साथ जलसे भी चल रहे हैं, तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता है। एक तरफ ओपोजिशन वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रैंड ओपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को दावत दी गई है अभी तक? नहीं, वो पार्लिमानी अपोजिशन बन रही है, उसमें तो हम नहीं है ना। लेकिन कुछ जमातें जैसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, तो इन्हीं पर मुश्तमिल है ना, वो इन्हीं पर मुश्तमिल है ना। पार्लिमान वाले लोग मौजूद, आपसे कोई राब्ता हो गया अपोजिशन? नहीं, हमारा राब्ता उनसे बहुत अच्छा है और हम बड़ी नेक तमन्नाएं भी रखते हैं इन सब के लिए, लेकिन पूरी कौम के कुछ सवालात सबसे ही हैं, सिर्फ हुकूमत से नहीं है, अपोजिशन से भी हैं। तहरीक शुरू हो जाती यानी है, अगर मिसाल के तौर पर अपोजिशन में अब कोई ये सवाल छेड़ दे कि जो तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें थीं वो जो इन पार्टियों ने बांटी हुई हैं उसका क्या होगा, तो फिर आपस में क्या जवाब देंगे?
और कोई ये सवाल छेड़ दे कि क्या आप पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे, वो जमातें जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, अपने जुर्म को का एतराफ़ करेंगे? तरीके अदम एतमाद थी, एक कानूनी तरीका नहीं नहीं, जो कुछ वो कह रहे थे, कोई क्यों 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 लाए थे? वो जो ब्रीफ केस के ज़रिए से तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, वो कानूनी होती है। आप समझते हैं कि इमरान खान को गलत भेजा गया? गलत भेजा गया, मैं तो जब पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ। और इमरान खान को अभी ऑर्डर आया है, उन्हें कहा गया कि इनको शिफा ले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं उस पर अमल गलत किया। और ये ऑर्डर तो बहुत पहले आना चाहिए था। मैं तो उनको वैसे भी सियासी कैदी समझता हूँ, और अगर करप्शन की बुनियाद पर, केसेस की बुनियाद पर इमरान खान साहब अंदर हैं, तो जरदारी साहब, बिलावल साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी कहाँ होनी चाहिए? कम से कम सामने वाली खोली में तो नहीं होनी चाहिए, पीछे वाली किसी खोली में होनी चाहिए। अभी आप कैदियों की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में सेनेटर मुश्ताक आ गए हैं, वो भी आजकल कैद हैं। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर है कि कोई भी कैद, कोई भी हो, दें मुश्ताक साहब हों, मैं हूँ, इमरान खान हो, कोई भी हो, गलत तरीके से जिसको, अगर इमरान खान साहब जब गलत पकड़ रहा है तब भी हम यही कह रहे थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो तो गलत है, सही को सही कहेंगे। अगर ओपोजिशन एक तहरीक शुरू कर दे जैसा पीडीएम करेगी नहीं करेगी, क्यों? वो बिल्कुल आखिर में जाके करेगी। उम्मीद रखते हैं कि नहीं कर सकते, मुश्किल है, कंप्रोमाइज है बहुत सारे लोग। आप कह रहे हैं ओपोजिशन? अरे यार क्यों मुझे अपोजिशन से लड़ा रहे हो, मुझे हुकूमत से लड़ने दो। नहीं, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि कोई ऐसी तहरीक नहीं आ रही? अभी तक नहीं आई ना, 2.5 साल गुजर गए। आप वजीर आजम साहब से मिलते भी रहे हैं, इन 12 दिनों में मैं मानता नहीं हूँ, ये पास पंजाब असेंबली है, यहाँ पे इजलास होते हैं, आपके पास कोई नहीं आया, किसी ने फोन नहीं किया? नहीं, सब किसी ने डायरेक्ट पैगाम शुरू में किया था। अच्छा। और इन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है, उसमें अच्छी थी कमेटी वो, उसमें 3-4 वुज़रा थे, हसन इकबाल साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, और भी लोग थे, ये थे, अली परवेज़ मलिक थे, अवैस लगारी थे, और कुछ सेक्रेटरीज भी थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामाबाद में एक मीटिंग रखते हैं, आप भेज दें, आ जाएं आप लोग, हम एक ब्रीफिंग दे देते हैं। तो हमने कहा यार ये ब्रीफिंग लेने के लिए हम धरना थोड़ी कर रहे हैं, ब्रीफिंग तो हम आपसे वैसे ही ले लेते, आप हमें इतनी तो कर्टेसी दिखाते कि आप हमें बता देते, ब्रीफिंग तो हम बहुत ले चुके हैं, अब आप आइए हमसे धरने में बात कीजिए। और तो उस पर जो है वो शायद कुछ नाराज़ हो गए होंगे, वो तो होने दें नाराज़, मतलब पूरी कौम को नाराज़ किया हुआ इन्होंने, तो हम तो धरना दिए बैठे हुए हैं। और ये तो खुद उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यार इस शदीद गर्मी में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, ये मुल्क के जैसे भी हैं सरबराह तो हैं ना, तो इनको इसका ख्याल नहीं है कि लोग क्यों कर रहे हैं यार, कोई क्या हम इनको पैसे देते हैं क्या? ये मुझे पैसे देते हैं सब मिलकर, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं? कौम का एक जेन्युइन मुतालबा है, उसके लिए बात करें तो उनको शर्म नहीं आती कि ये बैठकर किसी को भेजें और कहें कि चलो तरीके से बात करते हैं, जो हम कर सकते हैं हम कर लेते हैं। लेकिन जब वो बकौल खुद इनके वजीर साहब के कि जब कोई फलां होती है और कोई फलां होती है तो वो पता नहीं रहती है, तो फिर क्या करें? आपने पैसों की बात छेड़ी है, वाकई ये इतने बड़े बड़े धरने करवाने में पैसे तो काफी लग जाते हैं। चंदा करते हैं ये सब, ये खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं भाई, यानी आते भी हैं और पैसे भी देते हैं, जमा भी करते हैं लोगों से। अल्लाह का शुक्र है ये जमात इस्लामी है। आप इस हुकूमत को आईनी और कानूनी हुकूमत मानते हैं? नहीं मानते? आप ये समझते हैं कि जाली हुकूमत है? लेकिन अब वह बिल्कुल ऐसा ही है जो हम अक्सर मिसाल देते हैं कि अब बातचीत किससे करें, बातचीत उसी से करनी पड़ेगी ना। अगर किसी ने जहाज़ हाईजैक कर लिया तो मुज़ाकरात तो हाईजैकर से ही होंगे ना, तो इसलिए बात करते हैं, वरना गलत आए हुए हैं, जीते नहीं हैं, ज़बरदस्ती आए। ये टेक्निकल मसाइल हैं, थोड़ा सा हुकूमत को और आपसे बैठना पड़ेगा ना, ये ऐसे तो नहीं आपने धरना दिया। देखिए हमने कभी मुज़ाकरात से मना नहीं किया, हम एहतजाज कर रहे हैं, ये भी हमारा आईनी कानूनी हक़ है, सियासी हक़ है। हुकूमत बात करना चाहती है आ जाए, मैंने कब मना किया? मैंने तो ये नहीं कह रहा हम बात नहीं करेंगे। तो वज़ीर पेट्रोलियम चल के आपके पास आ जाए, धरना खत्म हो जाएगा? धरना कैसे खत्म हो जाएगा? लेवी खत्म होगी। वज़ीर दाखिला आ जाए तो फिर मजीद टैक्स खत्म होंगे। आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं आते, इशू है जब तक इशू हल नहीं होगा। ये कोई वो थोड़ी है यार कि मुझे फेस सेविंग चाहिए, हम परेशान हो गए धरने से और हमें आकर कोई उठा दे। ये वैसे ही जैसे जो लोग भूख हड़तालें करते हैं ना, कि कोई बड़ा आदमी आके पानी पिला देता है, खाना खिला देता है और फिर भूख हड़ताल खत्म हो जाए, ये वाली भूख हड़ताल नहीं है। माजी में धरने वालों को पैसे भी मिलते थे, अब होते होंगे, मुझे नहीं पता नहीं आजकल मिलते हैं कि नहीं मिलते? आजकल तो देते हैं ना बेचारे धरने वाले को। क्या हुकूमत अगर नहीं करती, आप 3 सितंबर को मुल्क बंद कर रहे हैं, फिर क्या होगा? नहीं, शटर डाउन हड़ताल है। मुल्क बंद करने का मतलब तो ये है कि हम एक पूरी दुनिया में मारूफ सियासी जमहूरी आईनी तरीका है कि लोग रजाकाराना तौर पर हड़ताल करते हैं। आप लोगों से कहेंगे, ताजर बरादरान से, बाकी लोगों से, कि आप अपनी दुकान ना खोलें? बिल्कुल कहेंगे, को बहुत नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक दिन की दुकान बंद करने से
बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। और एक मफरूज़ है कि आप बैठे रहे यहाँ पे अगले 20 दिन भी, बैठे रहेंगे, महीना भी, हाँ। कुछ ना हुआ फिर? नहीं, और हम वैसे तो बैठे हुए नहीं है, धरने भी बढ़ जाएंगे, एहतिजाज भी बढ़ जाएगा। अगर बात यहाँ तक ना रुकी तो फिर आप इस्लामाबाद जाएंगे। इंशाल्लाह। और आपको लगता है कि हुकूमत को डर लगता है आपसे? हुकूमत को, अब मुझे नहीं पता हुकूमत को क्या लगता है। हुकूमत जमात इस्लामी की मुखालिफत अफोर्ड नहीं कर सकती, अच्छा, इसलिए कि जमात इस्लामी को वो अच्छी तरह जानते हैं। आपको लगता है कि पब्लिक तक ये बात पहुंच नहीं पाई उस तरह से, पहुंच जिस तरह जाएगी। से पहुंचनी चाहिए थी? जिद्दोजहद खुद पैगाम पहुंचाती है। IPPs किसी को नहीं पता था, सबको पता चल गया। लेवी किसी को नहीं पता थी, सबको पता चल गई। कराची में भी बेशुमार चीज़ें किसी को नहीं पता थी, सबको पता चल गया। तो जिद्दोजहद अपने हमदर्द भी बनाती है और शऊर भी परवान चढ़ाती है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपका कोई कारकुन गिरफ्तार हुआ है जब शुरू कर रहे थे आप? शुरू में जब हमने 7 तारीख का धरना किया था, कुछ लोग हुए थे, फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि काम खराब हो जाएगा, फिर उन्होंने नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगर ये काम हो जाए तो। होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा। थैंक यू।